हेलो गाइस व्हाट्सअप, मैं अनुराग कुमार आ चुका हूँ फिर से जय वज्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज लेके आया हूँ सीक्वेंस सीरीज के ऊपर कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ। पिछला बार बाइनोमियल के ऊपर हम लोग ने देखा था, आज सीक्वेंस की सीरीज के ऊपर देखते हैं। मेनली गाइस ये दोनों में दोनों में ट्रिक्स एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ बस डिफरेंस क्या है बाइनोमियल के ट्रिक्स और इसमें। कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसे ही करना, बस एक डिफरेंस है। जो भी बाइनोमियल का क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शन में एन के टर्म में आंसर दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रहता है। देखिए, कोई भी वैल्यू एन के टर्म में नहीं है, सब एग्जैक्ट वैल्यू है। तो गाइज ये भी बहुत आसान है, जरूर रहेगा हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेकंड दबा दिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता है। देखिए गाइज, ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स में कुछ नहीं है, जैसे बाइनोमियल था एज यूजुअल वैसे ही ट्रिक्स है। कुछ नहीं करना है गाइज। n इज इक्वल्स टू, कोई कुछ भी सपोज कर लेना है। n इज इक्वल्स टू लेट एनी वैल्यू ऑफ n बी सपोज, जैसे हमने बाइनोमियल में किया था। अगर समझ में नहीं आया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं गाइज आप लोग। n इक्वल टू सपोज कर लिया। और सेकंड में कुछ नहीं करना है गाइज। सेकंड में भाई समेशन आप लोग जानते होंगे, r इज इक्वल्स टू n। समेशन होता है मतलब कि r जहाँ से शुरू होता है और n जहाँ पे खत्म होता है, n को बोलते हैं लास्ट टर्म। इतने बीच में जितने टर्म आएंगे सब कुछ जोड़ने को बोलते हैं हम लोग समेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं गाइस, करना कुछ नहीं है। r जो होता है वो डिपेंडेंट होता है क्वेश्चन पे। r जहाँ से 1 से स्टार्ट है तो 1 ही से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। r पे ये ट्रिक वैलिड है। अगर r हम लोग चेंज करते हैं तो नहीं बनेगा। r जहाँ से स्टार्ट है वहीं से स्टार्ट करना है। और n तो भाई अपने मन से जो मन है वो ले लो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर तीसरा इज अ वेरी बिग डील। यही बहुत ही थोड़ा हटके है बाइनोमियल के ट्रिक से, और थोड़ा मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या करना है ना, अपने से ऑप्शन बनाना है। सब अपने से ऑप्शन बनाना मतलब कुछ भी ऑप्शन नहीं बताया उठपटांग, लॉजिकली बेस्ड होना चाहिए। और वो लॉजिकली बेस्ड अब सीक्वेंस में पहले लिखेगा, तो सीक्वेंस में ऑप्शन बना देगा। इतना मेहनत करके क्वेश्चन बनाएगा, फिर गलती कर देगा नेगेटिव ऊपर से ज़्यादा छूट जाता, -1 में तो नहीं जाता क्वेश्चन। तो सीक्वेंस में लिखिएगा, चाहे आपका गलती ना हो। और जो ऑप्शन कैसे बनाना है वो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे साथ जुड़े रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन में क्या है, सबसे स्टेप नंबर 1 क्या करना है, n का कोई भी वैल्यू सपोज कीजिए। चलिए लकी चार्म n इज इक्वल्स टू 2 मैंने सपोज किया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं गाइस, यहाँ पे n दिया होगा। अरे भाई यार लो n लो, कुछ भी लो, अल्फाबेटिकल अपने मन से जो मन बोले लो। यहाँ पे n लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 99 तक। मतलब इसका लास्ट टर्म जो है वो क्या है, 99 है। 99 तक जरा 1 से लेकर 99 और उसके बीच का जो समेशन होगा इतना का, उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। तो करना कुछ नहीं गाइस, हमने n 2 सपोज कर लिया, ठीक है। अब n हमने 2 सपोज कर लिया, उसके बाद हमको लॉजिकली थोड़ा देखना है। लॉजिकली ये देखना है कि जहाँ से r स्टार्ट हुआ है और n पे हमारा जाकर 2 पे जाके खत्म हुआ, उसका 99 पे खत्म और हम 2 पे खत्म करेंगे। तो कुछ नहीं गाइस, हम पहले सॉल्व कर लेते क्वेश्चन। तो r इक्वल्स टू 1 पे पुट कर देते हैं, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, देयरफॉर 3 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7। मतलब हमारा आंसर आ गया 7 14 14 14 15 16 हमारा आंसर इज 17, ठीक है। अब ऑप्शन बनाने के बाद, दिस इज अ वेरी बिग डील, इसी को सॉल्व करना है। और ऑप्शन कैसे बनाएंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ऐसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, पहले एक क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। आंसर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 100 फैक्टोरियल 99 माइनस 1, मतलब लास्ट टर्म 99 है। और ऑप्शन में दिया n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो हमने n लिया यहाँ पे 2, हमने n यहाँ पे 2 लिया हुआ है। तो यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल किया, तो हमने यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल करना पड़ेगा। तो n हमने 2 लिया, तो 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे इंटू n किया, तो हमने भी इंटू n कर दिया। -1, देखिए -1 प्लस 1 -4 कुछ भी रहे, कांस्टेंट टर्म जो भी रहे उसको एज यूजुअल वैसे ही लिखेंगे। देखिए इंटू में रहे, डिवाइड में रहे, पावर में रहे, या फिर डिवाइडेड में पावर में रहे, इस सब में जो भी रहे ना उसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर समेशन में रहे, ये सब्ट्रैक्शन में रहे, इसमें चेंज कोई भी छेड़छाड़ भूल के भी नहीं करेंगे, जो है एट इज यूजुअल वही करेंगे। अगर यहाँ पे -4 है तो -4 लिखते हैं, +1 है +1 लिखेंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो -1 उन्होंने लिख लिया, ठीक है गाइस, इंटू 2 -1 लिख लिया। फिर ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी हम लोग का 100n इंटू n प्लस n+1 इंटू n+1 फैक्टोरियल -1, तो हमने भी लिख लिया n+1 इंटू n+1 फैक्टोरियल -1 लिख लिया। ऑप्शन नंबर सी है n+1 टू द पावर n+1, तो हमारा n2 है, तो 3 टू द पावर 3 -1। और डी तो भाई सबसे आसान है, नॉन ऑफ दीज, ये तो कोई भी। लेकिन देखिए सीक्वेंस में मैंने लिखा ना, ए का बी, बी का सी, सी का डी, ऐसे नहीं लिखा है, इसलिए गलती हो सकता है, इसीलिए सीक्वेंस में लिखेगा कुछ भी। तो देखिए पहला क्या है 2 + 1 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना था 6, तो 6 इंटू 12 -1 11, दिस इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी 2 + 1 3 और 2 + 1 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 और 6 3 is 18, 18 - 1 17। अब देखिएगा 17 17, ऑप्शन नंबर बी, मतलब यहाँ पे बी सही था, यहाँ पे बी सही। देखिए इतना बड़ा जो कि हमने मात्र n = 2 पे सॉल्व कर दिया, इतने पे हमारा काम हो गया। और आप ऐसे देख के बोलते हैं ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा, आपका 4 नंबर गया। इसलिए गाइस बहुत आसान है, ट्रिक से देखिएगा क्वेश्चन, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं ये नंबर क्वेश्चन, क्या लगता है हार्ड है? नहीं, बहुत आसान है। देखिएगा 2007 में वो IIT JEE में क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसमें कुछ नहीं है गाइस, ट्रिक से बनाइए, बहुत आसान है। तो देखिए गाइस जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहा है वैसे वैसे 2 का जो भी पावर n है वो घट रहा है, 2 का जो भी पावर n में है वो घट रहा है। देखिए 2 टू द पावर 19 + 1 2 टू द पावर 19, फिर 18 19 18 19 18 17, लास्ट में आता है 2 1 आ गया और 0 वाला को निकल गया। देखिए जो भी 20 इंटू में है वो कुछ नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। लॉजिकली जो है वही हमको डालना है, बस मेक इट ईजी बनाना है हमको, जो हार्ड है उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बनाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमको n सपोज कर लिया हमने 2 एज यूजुअल, लकी चार्म n = 2। अब कुछ नहीं करना है गाइस, अब सीधा अपने मन से डालेंगे सॉल्यूशन में। तो 2 टू द पावर 19 यहाँ पे 19 से क्या दिखता है आपको, 2 टू द पावर में क्या है n, यहाँ पे क्या लिया हुआ, इस क्वेश्चन में n क्या है टोटल 20 है, इस क्वेश्चन में n क्या है 20 है, और हमने क्या लिया n 2 लिया, और यहाँ पे 2 टू द पावर n - 1 दिया। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा 2 टू द पावर n - 1, मतलब 2 टू द पावर n - 1 2 - 1 1 1/2 टू द पावर n - 1 यहाँ पे भी गया, तो यहाँ पे भी 2 टू द पावर n - 1 मतलब 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 2। तो देखिए यहाँ पे गाइस 0 वाला टर्म जो है यहाँ पे जो भी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में जो भी है वो जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको नहीं लिखा, मतलब हमको क्या करना है, जो दिया एज यूजुअल वैसे लिखना है। तो हमारा भी जो लास्ट टर्म है उसमें भी हमने कुछ नहीं लिखना, क्योंकि 0 टू द पावर कुछ नहीं हमको आता होगा, 0 के ऊपर 1 होगा, लेकिन हमें लिखना नहीं क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं दिया। तो वही है जो क्वेश्चन में है वही हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 हमने लिख लिया। तब देखते हैं 2 + 1 4 + 1/2 मतलब 9/2। आवर आंसर इज 9/2, ठीक है। आवर आंसर इज 9/2। अब करना कुछ नहीं गाइस, अब ऑप्शन बनाना, ऑप्शन बनाना बहुत आसान है। तो ऑप्शन कैसे बनाएंगे हम लोग लॉजिकली, तो 2 टू द पावर 21 दिया हुआ है, तो 2 टू द पावर मतलब n+1 है, 2 टू द पावर n+1, यहाँ पे n20 लिया हुआ है तो n+1 दिया 21 हो गया, यहाँ पे n2 लिया, तो therefore पहला ऑप्शन हो जाएगा 2 टू द पावर n+1 मतलब 3 -4 क्या बताया था, -4 + 1 जो भी माइनस या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में उसको कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़, जो भी इंटू में हो, डिवीजन में हो, x टू द पावर n में हो, कुछ भी डिवाइडेड में हो, इसको जो भी होगा करेंगे, जो भी माइनस या फिर सब्ट्रैक्शन में उसको कुछ नहीं करेंगे। प्लस 1/2 टू द पावर 19 दिया मतलब n - 1 दिया हुआ, यहाँ पे n20 है तो n - 1 दिया था, हमारा n2 है तो n - 1 1 मतलब 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया 2 टू द पावर 21 मतलब 2 टू द पावर n+1 3 -16 प्लस 1/2 टू द पावर 18, 2 टू द पावर 18 कितना होगा, यहाँ पे 2 टू द पावर n - 2 किया था, मैं 2 टू द पावर 2 - 2 करना मतलब 2 टू द पावर 0 1। ऑप्शन नंबर सी 2 टू द पावर 21, 2 टू द पावर 21 कितना होगा n+1 होता है, हम भी 2 टू द पावर 3 -24 प्लस 1/2 टू द पावर 19 मतलब 2 टू द पावर 1। और डी तो भाई सबसे आसान है, नॉन ऑफ दीज, डी नॉन ऑफ दीज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ही देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 का क्यों कितना आता है 8 और 8 - 4 4 4 + 1/2 गाना पहचाना लगता है, n/2 ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन सिंपल सा ट्रिक से बन गया, तो वही करना है, ट्रिक्स लगाते जाइए, क्वेश्चन बनाते जाइए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, IIT 2018 में वो क्वेश्चन है।
ये गाइस तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि इनका टर्म में दिया तो 16 पे स्क्वायर वाला हो गया। तो इस पे तो बहुत आसान है गाइस, अपने से भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है गाइस, n का वैल्यू 2 सपोज कर लिया, हाँ जी कर लिया। अब सीधे पुट करते जाएंगे r इक्वल्स टू 1 पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 1 3 2 1 3 4 माइनस 3 क्या है 1 बाई 6, therefore 6 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 3। आवर आंसर इज माइनस 1 बाई 3। अब कुछ नहीं करना गाइस, जो इनका वैल्यू है उसको पुट कर दिया था। पहला में तो बाई नेगेटिव आंसर आ रहा हमारा, तो पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, पहले तो ऐसे ही कर दिया। ऑप्शन बी में पुट करके देखते हैं। तो ऑप्शन में बी पुट करता है माइनस 1 बाई, इन हमने 1 लिया, इन हमने 2 लिया, तो 2 प्लस 1 3 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, देयरफॉर माइनस 1 बाई 3 इंटू 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3। तो लेट्स गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हो गया, 4 नंबर मिल गया हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं जेई 2017 का एक क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है गाइस, बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। ऐसा तो बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर ट्रिक्स से जाए तो बहुत आसान है। तो देखते हैं गाइस, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए गाइस क्वेश्चन का क्या रहा है, 1 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7 का स्क्वायर, मतलब कह रहा है क्वेश्चन n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर हो रहा है, n इंटू n प्लस 2 का होल स्क्वायर होते जा रहे हैं। देखिएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ऑड में जा रहा है सारा, वह 1 3 5 7 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, 1 3 5 7 ऐसे बढ़ रहा है। कोई नहीं गाइस, चलते हैं ट्रिक्स पे देखते हैं, सब कुछ तो ट्रिक्स पे। क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करना कुछ नहीं गाइस, हमें अपने मन से इनका कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करना है। लेट द वैल्यू ऑफ इन बी 2, इन इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना, ऐड कर दीजिए 1.3 का होल स्क्वायर, मतलब इन इज इक्वल्स टू 2 लिया, मतलब 2 टर्म तक हमें ऐड करना है। 1.3 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, और आंसर इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 3 75 75 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 84। आवर आंसर इज 84। अब कुछ नहीं करना गाइस, अब ऑप्शन में पुट करना। तो n का वैल्यू क्या लिखा है 2, तो पहला ऑप्शन नंबर ए में पुट करता है। तो ए में क्या होगा 1/3 इंटू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 6 इंटू 2 का होल क्यूब, तो 6 इंटू 2 का होल क्यूब 8, 6 8 जा 48 2 हेड प्लस 16 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 माइनस 4। मेरे हिसाब से एक्सीड कर रहा है, देखते हैं। 1/3 इंटू 2 6 8 जा 48 प्लस 16 4 जा 64 प्लस 9 2 जा 18 माइनस 4। तो 1/3 इंटू 2 थोड़ा है कैलकुलेशन है, 8 8 16 16 4 20 का 0 6 4 10 11 12 13 130 माइनस 4। 1/3 माइनस 2 इंटू 126, तो 3 4 जा 12 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, बन गया, 4 मार्क्स आ भी गए बहुत आसानी से। ठीक है गाइस, देखते हैं नया क्वेश्चन। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में। इसी तरह मैं वीडियोस लाते रहूँगा ज़ेई वज़ीरा के साथ, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।